सुप्रभात छात्रों। मैं सुमन सहायक आचार्य हिंदी सुमन हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी निबंध की विकास यात्रा में भारतेंदु युग व द्विवेदी युग। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रसाद युग व प्रसादोत्तर युग। अब सबसे पहले है प्रसाद युग। प्रसाद युग 1918 से 1936 तक या कई कई जगह 38 तक भी माना जाता है। प्रसाद युग का नाम जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर पड़ा। प्रसाद युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रसाद युग वैसे तो हिंदी साहित्य में आपने स्वर्ण काल तो भक्ति काल के लिए सुना होगा, लेकिन निबंध लेखन में अगर किसी युग को जो स्वर्णकाल माना जाता है तो वो प्रसाद युग को माना जाता है। क्या कविता क्या गद्य दोनों का विकास इस काल में ऊंचे शिखर पर पहुंचा, क्योंकि प्रसाद युग में निबंध का भी श्रेष्ठ विकास हुआ है, उत्कर्ष पर पहुंचे और कविताएं भी उत्कर्ष पर पहुंची। इसीलिए प्रसाद युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना सभी का खूब विकास हुआ। वर्णन और विवरण प्रधान निबंधों की रचना बहुत कम है, विचारात्मक और भावनात्मक की अधिक। यानी इस युग में विचारात्मक किसी विचार को लेकर, किसी भावना को लेकर निबंध अधिक लिखे गए। इन दोनों प्रकार के सर्वश्रेष्ठ निबंध इस युग में लिखे गए। विचारात्मक निबंधकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भावात्मक निबंधकारों में डॉक्टर रघुवीर सिंह सिरमौर सर्वश्रेष्ठ है। इस युग के सरताज हैं गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांतिप्रिय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि और डॉक्टर राय कृष्णदास का नाम भी उल्लेखनीय है। गुलाब राय जी के सामने द्विवेदी युग का सारा साहित्य भंडार था। इनके साहित्य का बहुत कुछ रंग द्विवेदी युग का रहा। यह निबंधकार पहले हैं, आलोचक बाद में। फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, अंधेरे कोठरी इनके निबंध संग्रह हैं। मेरी असफलताएं आत्मपरक या व्यक्तिक व्यंग्यात्मक निबंधों का संग्रह। इस संग्रह के निबंध कैसे हैं? ज़्यादातर व्यंग्यात्मक निबंध है। शेष दोनों संग्रहों में विचारात्मक निबंध है। अंतिम संग्रह मनोवैज्ञानिक निबंधों का है। आपकी भाषा बड़ी सरल और सुबोध होती है। विचारात्मक और मनोवैज्ञानिक निबंधों तक में भाषा का भाव की उलझन नहीं मिलेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि भारतीय साहित्य में नहीं, विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चिंतामणि जो इनका निबंध संग्रह है उसमें इनके 18 निबंध हैं और वो ज़्यादातर भावात्मक निबंध है। विचारात्मक निबंधों में शुक्ल जी के निबंध सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें विचारों की बारीकी और गंभीरता, भावों की मनोवैज्ञानिकता, भाषा का गठन और उसकी शक्ति आदि आदर्श है। चिंतामणि में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, प्रीति, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, भय, करुणा, घृणा, लज्जा और ग्लानि आदि विषयों पर लिखे निबंध मानसिक भावों, वृत्तियों और विचारों से संबंध रखते हैं। कविता क्या है? साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य, साहित्यिक व्याख्या और विश्लेषण संबंधी है। तुलसीदास का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि आदि साहित्य समीक्षा संबंधी निबंध है। मित्रता और प्राचीन भारतीयों का पहरावा, परिचयात्मक वर्णनात्मक निबंध है। मनोभावों या चित्तवृत्तियों का विवेचन करते हुए वे राजनीति, समाजनीति, धर्म, पारस्परिक व्यवहार आदि पर भी यह अपने मौलिक विचार, मूल विचार प्रकट करते चलते हैं। इन निबंधों की शैली में लेखक का गहन ज्ञान और गंभीर व्यक्तित्व प्रकट होता है। थोड़े शब्दों में ही बड़ी बात कहने की शक्ति इनमें है। यानी इन्होंने अपने निबंधों में गागर में सागर भरा है। जो स्थान इनका आलोचक के रूप में है वही निबंधकार के रूप में भी है। लोक मंगल की भावना इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। लोक मंगल यानी समाज कल्याण की भावना इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। छायावाद युग के कवियों में कुछ रेखाचित्र
संस्मरण और ललित निबंधों की सम्मिश्रित विधा में रचनाएं हैं। ऐसी रचनाओं में महादेवी वर्मा जी की वे ये पुस्तकें उल्लेखनीय मानी जाती हैं, जैसे स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़ियाँ। इनके अतिरिक्त गंभीर विचारपूर्ण निबंधों के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी नहीं भुलाया जा सकता। उनके 3 निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पृथ्वीपुत्र, आपने एक स्थान पर कहा है कि विदेशी विचारों को मस्तिष्क में भरकर उन्हें अधपके ही भार उड़ेल देने में किसी साहित्यकार लेखक लोक में चिरजीवन नहीं पा सकता है। अगर चिरजीवन पाना है या अपने विचार हमेशा शाश्वत रहे तो विचार मौलिक होने चाहिए, किसी के नकल नहीं होनी चाहिए। तो निराला जी तो निराले ही थे, अक्खड़ फक्कड़, तो उनके जो विचार होते थे वो मौलिक होते थे, किसी की नकल नहीं। हिंदी साहित्यकारों को अपनी खुराक भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक भूमि से प्राप्त करनी चाहिए। ये भारतीयता के पुजारी और पक्षपोषक थे। कला संस्कृति में प्राचीन और नवीन भारतीय ऋषियों, दार्शनिकों, कवियों और कलाकारों के विषय में निबंध। इन्होंने समुद्र मंथन, कल्प वृक्ष आदि की व्याख्या नवीन वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से की। आपके सभी निबंध विचारात्मक है, विचार प्रधान है। निबंध लेखकों में शांतिप्रिय द्विवेदी जी को भी नहीं भुलाया जा सकता है। संचारिणी, सामयिकी, पदचिन्ह, युग और साहित्य, परिवारचक की प्रथा इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। गांधीवादी नैतिकता और छायावादी भाषा रचनाओं की विशेषता है। धरातल में आप अपने को समाजवाद का हिमायती बताते हैं। इस संग्रह में जीवन की समस्याओं का भौतिक समाधान खोजा गया है। विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध उन्होंने लिखे हैं। हिंदी निबंध साहित्य को इनकी देन है इनके व्यक्तिक निबंध। इस क्षेत्र में ये अद्वितीय है। अपने माता पिता, बहन के जो चित्र इन्होंने खींचे हैं उनमें करुणा की नमी है और हृदय को स्पर्श करने वाली सच्चाई। इनके ये अनुपम व्यक्तिक निबंध पदची और परिवारजक की प्रथा में संग्रहित हैं। आप काव्य में कोमल कांत भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी इन्होंने निबंधों में भी काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है। डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, रायकृष्ण दास, वियोगी हरि आदि ने भावनात्मक निबंध लिखे, भावनाओं को प्रमुखता दी है उसमें। रघुवीर सिंह और माखनलाल जी के निबंध काफ़ी बड़े हैं, शेष दोनों के बहुत छोटे छोटे 1-1.5 पृष्ठ के हैं। इनके निबंधों की शैली अन्य निबंधकारों की शैली से भिन्न है, अलग अलग। छोटे छोटे वाक्य, कहीं खंडित कहीं अपूर्ण, आश्चर्य, शोक, करुणा, प्रेम का आवेश इनमें उमड़ता सा दिखता है। ऐसी रचनाओं को हिंदी गद्य काव्य का नाम दिया गया। हम इन्हें निबंध मानते हैं। निबंध काव्य के भीतर तो कहानी, नाटक, उपन्यास, शब्द चित्र, निबंध, आलोचना सभी कुछ सम्मिलित है। रघुवीर सिंह इतिहास के विद्वान हैं। मुगल कालीन घटनाओं, इमारतों, चरित्रों को लेकर इन्होंने अतीत स्मृति और शेष स्मृतियाँ 2 पुस्तकें लिखी, जिसमें इन्होंने मुगल कालीन इतिहास का चित्रण किया है। वैसे तो इन निबंधों में वर्णन और विवरण फिर भी ये भावनात्मक हैं, क्योंकि लेखक ने इनमें वर्णन को महत्व नहीं दिया। इनको देखकर अपने हृदय में उठने वाले भावों को प्रकाशित किया है। उन्होंने उस समय का वर्णन नहीं किया, अपनी भावनाओं को चित्रित किया है। इस वजह से ये भावात्मक निबंध है। माखनलाल जी ने विचार प्रधान निबंधों को भी भावात्मक शैली में लिखा है। युग और कला, साहित्य देवता, रंगों की बोली, व्यक्तित्व आदि निबंध कला, साहित्य, चित्रकला और व्यक्तित्व विषयों पर है। ये विचारात्मक तो हो सकते हैं, लेकिन विचार भी प्रभावात्मक ढंग से दिए गए हैं। लेखक की मुग्धता, श्रद्धा, करुणा, सहानुभूति ही होती। वियोगी हरि और रायकृष्ण दास जी की रचनाओं में भक्ति, प्रेम, विस्मय, पश्चाताप, आत्मविवेचन, मनोमुग्धता, करुणा, संवेदना आदि अनेक भाव और भावना प्रकट हुई है। भावना और अंतर्नाद वियोगी हरि की और साधना रायकृष्ण दास की पुस्तक है। इन सभी निबंधकारों ने उर्दू भाषा का भी यथावसर प्रयोग किया, यानी इस युग के निबंधकारों ने उर्दू भाषा का पुट भी कहीं कहीं दिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रसादोत्तर युग के बारे में।
प्रसादोत्तर या प्रगति युग में, प्रसादोत्तर युग 1938 से और उसके बाद तक माना जाता है। प्रसादोत्तर यानी प्रसाद जी के बाद, प्रसाद उत्तर। प्रसादोत्तर या प्रगति युग में निबंध साहित्य ने सबसे अधिक विकास किया। विषयों की संख्या और विविधता की दृष्टि से तो इस युग का मुकाबला ही नहीं है। यह युग उथल पुथल का युग है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, समाजवादी, क्योंकि ये युग 1938 से शुरुआत मानी जाती है और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और समाजवादी विचारों का आगमन हुआ। भारत स्वतंत्र होकर विभाजित हुआ। देखो, स्वतंत्र तो हुआ लेकिन उसी के साथ साथ उसका विभाजन भी हुआ। प्राचीन साहित्य, संस्कृति, कला की ओर हमारा ध्यान गया। अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं भी पैदा हुई। इन सब बातों की छाया निबंधों में भी मिलती है। क्योंकि जब एक इस तरह से समझ सकते हैं कि हम कोई नया घर बसाते हैं तो हमें उस नए घर को लेकर इस तरह उत्सुकता तो होती है, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता कि जब ये हम नया घर बसाएंगे तो उससे नई जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आएगी। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमें आज़ादी की खुशी तो थी कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन फिर देश चलाने उसकी जो समस्याएं थी वो भी हमारे सामने आई थी। इस युग के 4 निबंधकार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आचार्य भवंत, आनंद, कोसलायन तथा यशपाल, ये इस युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। कोसलायन जी बौद्ध भिक्षु थे और समाजवादी विचारों का इन पर बहुत प्रभाव था। निबंध तो इन्होंने बहुत नहीं लिखे, पर पृथक विषय की दृष्टि से इनका महत्व है, जो भूल न सका। इनके संस्मरणात्मक निबंधों का संग्रह, जिनमें सामाजिक विषमता, धार्मिक शोषण, आर्थिक उत्पीड़न के तीखे चित्र, धर्म का यह शोषण का संगठित साधन बताते हैं और अमीरों के भवनों को गरीबों की हड्डियों की ईंटों और खून के चूसे जाने से बना मानते हैं। जनवादी लेखकों में इनकी भाषा सरल है। प्रगतिवादी निबंध साहित्य में यशपाल बेजोड़ है। इनके ये निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। चक्कर, कलब, न्याय का संघर्ष, गांधीवाद की सौ परीक्षा, देखा सोचा समझा, बात में बात, राम राज्य की कथा, इन सभी पुस्तकों के नामों से ही पता चलता है कि ये समाजवाद के समर्थक ही नहीं, प्रचारक भी हैं। पुरानी परंपराओं, समाज के ढांचे, धर्म की बुनियाद पर इन्होंने बड़े जोश के साथ वार किए। इनका विश्वास है कि पुराने दर्शन और संस्कृति मानव की उन्नति में रोड़े हैं, इसलिए इनका विरोध कर ये निडर होकर कहते हैं कि वर्तमान समाज में धन के गलत बंटवारे के कारण कोई राजा बन गया और कोई गुलाम। वे कहते हैं कि मानव की घृणा, मानव से मानव की शत्रुता, मानव द्वारा मानव का शोषण और अपमान तभी दूर हो सकेगा जब सबको अपने परिश्रम का फल मिलेगा। कितनी श्रेष्ठ बात कही है इन्होंने कि मानव से मानव की शत्रुता, मानव द्वारा मानव का शोषण और अपमान तभी दूर होगा जब सबको अपने परिश्रम का फल मिलेगा, सबको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। क्योंकि होता तो ये है कि मेहनत कोई करता है और खा कोई और जाता है, या उसका फल किसी और को मिलता है। जिस दिन ये अनैतिकता का बंटवारा खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारा जो समाज है वो श्रेष्ठ समाज बन जाएगा। विकास का अवसर प्राप्त हो, सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, समाज सभी के विषय में उन्होंने अपने मौलिक विचार प्रकट किए। विविधता की दृष्टि से उन्होंने निबंध साहित्य को धनी बताया। जैनेन्द्र कुमार शुद्ध रूप से विचारक हैं। धर्म, युद्ध, न्याय, राष्ट्रीयता, दान की बात, दीन की बात, पैसा, कमाई और बिखाई, गांधीवाद का भविष्य, रोटी का मोर्चा, संस्कृति की बात, उपवास और लोकतंत्र, दुख, सत्यम शिवम सुंदरम, साहित्य की सच्चाई, प्रगतिवाद, जड़ चेतन, संपादकीय मैटर, इनके इन सब निबंधों में से विषय की विविधता का तो पता चलता ही है, यह भी पता चलता है कि लेखक समाज, साहित्य, धर्म, राजनीति, जीवन की यथार्थ उलझनों आदि से भी बेखबर नहीं है। इनके ये निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। जड़ की बात,
पूर्वोदय। जैनेन्द्र के विचार इतस्ततः। इनके निबंधों की विशेषता क्या है? गांधीवाद की नैतिकता, संस्कृति प्रेम, मौलिक विचार, स्वतंत्र और सबल, संक्षिप्त घटी हुई शैली। व्यक्तित्व और शैली को निबंध का प्राण मानते हैं। जैनेन्द्र जी एक महान लेखक है। भाषा सरल है, हाट घाट बाट की, यानी आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन उसमें अर्थ गजब का है। इनकी शैली के कुछ अवतरण देखिए कि व्यवस्था का दल क्या है? कागजी है। जो व्यवस्था है किस पर चलती है? कागजों पर चलती है। काम उसके दफ्तरी और सरकारी कामकाज के लिए ये व्यंग है कि काम उसका दफ्तरी है। मत पता लगने दो कि नीचे जान है। दिलेरी डर से पैदा होती है। दिलेरी किससे पैदा होती है? डर से। उस नियत का मुंह बाहर चाहे न दिखता हो, पेट में छिपी उसकी जड़ जरूर है। ये नौकरशाही पर इन्होंने व्यंग कसा है। लाल फिताशाही, नौकरशाही, यह सरकारी ढांचे पर इन्होंने व्यंग किए हैं। निबंधकारों में राहुल सांस्कृतायन का नाम भी महत्वपूर्ण है। इनके निबंध देश दशा, राजनीति, यात्रा वृत्तांत तथा इतिहास को लेकर ही होते हैं। देश दशा और राजनीति से संबंधित निबंधों में के एक संग्रह का नाम है तुम्हारा क्षय। इस संग्रह के सभी निबंधों का निष्कर्ष यह है कि जो रूढ़िवादी है, जो रास्ता रोक कर खड़े हैं, उनका क्षय हो चुका है, वो खत्म हो चुके हैं, उनका क्षय हो, खत्म हो। इनके कुछ संस्मरणात्मक निबंधों के ये संग्रह हैं। ये बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ मेरे असहयोग के साथी राहुल जी का अपराध आदि। राहुल जी के असली व्यक्तित्व और निबंधकार की आत्मा का यदि दर्शन करना हो तो उनका घुमक्कड़ शास्त्र, जो निबंध संग्रह घुमक्कड़ शास्त्र, वो पढ़ना चाहिए। देखो इनका एक निबंध मेरे असहयोग के साथी, कि एक होते हमारे सहयोगी और एक असहयोगी। अगर हमें जब कभी ज़रूरत हो और कोई हमारा सहयोग करे, उसको भले ही हम भूल जाएं, लेकिन जो उस समय हमारा सहयोग नहीं करता है, असहयोगी होता है, उसको हम जिंदगी में कभी नहीं भूलते, क्योंकि उसकी वजह से हम कुछ नया सीखते हैं। वो भी हमारे लिए अगर इस तरह से देखें तो वो मोटिवेशन का ही काम करता है। अगर वो उस समय हमारा सहयोग कर दे तो शायद हम वो चीज़ नहीं सीख पाए, लेकिन किसी ने जब हमारा असहयोग किया तो हम हमारे अंदर एक जुनून आ जाता है और उससे हम कुछ ना कुछ नया सीख जाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने लिखा कि मेरे असहयोग के साथी। राहुल जी जैसी मस्ती और जैनेन्द्र कुमार जैसी शैली की झलक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंधों में भी मिलती है। इनके निबंधों के 6 संग्रह हैं। जिंदगी मुस्काई, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, महके आंगन, चहके द्वार तथा बूंद बूंद सागर लहरा। ये इनके 6 निबंध संग्रह है। आधुनिक निबंधकारों में विद्यानिवास मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने अधिकतर ललित निबंध लिखे हैं। अब ललित निबंध क्या है? ललित निबंध वो होते हैं जिनमें बुद्धि की अपेक्षा जो हृदय को ज़्यादा छूते हैं, यानी जिसमें विचार की बजाय कला पक्ष प्रधान होता है। इन निबंधों में कविता और पांडित्यपूर्ण शास्त्र का आनंद एक साथ मिलता है। इनके 3 निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। चितवन की छाव में, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी। नए निबंधकारों में प्रभाकर माचवे, नामवर सिंह, हरिशंकर परसाई, श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल आदि के नाम उल्लेखनीय है। प्रभाकर माचवे के निबंधों का संग्रह का नाम है खरगोश के सींग, और नामवर सिंह का निबंध संग्रह है बकलम खुद। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यपूर्ण निबंध में मस्ती और जान है, भूत के पाप, सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी इनके व्यंग्य लेख है। सदाचार का ताबीज जो इनका निबंध संग्रह है, वो उसमें एक व्यंग्य का पुट है कि एक कोई ताबीज मिलने लग जाए जो सदाचार, जिस व्यक्ति को भी पहना दिया जाए वो सदाचारी बन जाए, उसका आचरण कैसा हो जाए, सत्य और निष्ठा के प्रति समर्पित हो जाए। इस तरह का
व्यंग्यात्मक इनका निबंध है। विद्यानिवास मिश्र की चितवन की छाव, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कुबेरनाथ राय का प्रिया नीलकंठी, गंध माधन माया बीज, विवेकी राय का आम रास्ता नहीं है, देवेंद्र सत्यार्थी का एक युग का प्रतीक और हरिशंकर परसाई का शिकायत मुझे भी है। हरीश नवल का बागपत के खरबूजे आदि प्रसिद्ध निबंध संकलन है। हिंदी निबंध लेखन की परंपरा अत्यंत समृद्ध है, लेकिन कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में नए लेखकों का आगमन बहुत कम हुआ है। ललित, भावात्मक, विचारात्मक निबंध लेखन की प्रवृत्ति कम हुई है, और जो लिख भी रहे हैं वे पुरानी पीढ़ी के ही लेखक हैं। नए लेखकों की निबंध लेखन की ओर से उदासीनता अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि अगर ऐसे ही चला तो फिर निबंध की जो परंपरा है वो तो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। इसलिए हमें निबंध लेखन की जो परंपरा है उसको जीवंत रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। आज की ये जो निबंध लेखन की विकास परंपरा है वो खत्म हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।